Assalamu alaikum dear student. Today we will start next article of chapter number 11, characteristics of sound. Characteristics क्या है sound की, by by which we can distinguish our different sounds. We can distinguish our different sounds. First of all, there is loudness. Loudness क्या है? Loudness is how loud and faint a sound is, how loud and faint the sound is. We talk to our friend, we यूज़ वेरी फेंट साउंड, बहुत कम आवाज़ के साथ हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर हम किसी गैदरिंग में होते हैं और हमारा जो वॉइस नोट होता है वो बहुत लाउड होता है, किसी गैदरिंग से हमें जब बात करनी होती है तो बहुत ऊंची आवाज़ में हम बात करते हैं। दिस लाउडनेस इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना लाउड हम बोलते हैं, जितनी ज़्यादा वेव फॉर्म होगी, जितनी बड़ी वेव फॉर्म होगी उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। वेव फॉर्म स्मॉल है, आवाज़ का जो की लाउडनेस है वो कम है। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइक एक पियानो की अगर हम स्ट्रिंग को बहुत वायलेंटली प्लग करते हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ड्रम को बहुत फोर्सफुली वाइब्रेट करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मतलब लाउडनेस ज़्यादा होगी। देन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर हमारे पास एक स्मॉल ड्रम है तो उसको वाइब्रेट करने से जो साउंड आएगी वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हमारा जो ड्रम है वो बहुत बड़ा है। अगर उसका डायफ्रेम बहुत बड़ा है तो उसकी सरफेस ज़्यादा तेज़ी से वायलेंटली वाइब्रेट होगी। दैन डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस। आप बहुत करीब से आवाज़ से बहुत करीब किसी भी आवाज़ में बात करें हमें लाउडनेस ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू हम अगर दूर से उसी वाइब्रेशन पे कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो लाउडनेस कम होगी। ये लाउडनेस की डिपेंडेंस है, लाउडनेस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सेकेंड थिंग जो साउंड के लिए होती है दैट इज़ पिच। पिच इज़ हाउ श्रिल एंड हाउ ग्रेव अ साउंड इज़। श्रिल एंड ग्रेव, श्रिल चीखती हुई एंड ग्रेव भारी आवाज़। ठीक है, लाइक मैन की आवाज़ दैट इज़ ग्रेव और एक वुमेन की आवाज़ दैट इज़ श्रिल। किस पे डिपेंड करती है पिच? पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जो साउंड है वो श्रिल होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी जो साउंड है वो ग्रेव होगी। हाई पिच साउंड जो होती है वो लेडीज़ एंड चिल्ड्रन की होती है, बहुत चीखती हुई आवाज़। और ग्रेव डल जो साउंड होती है, भारी आवाज़ जिसको बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसलिए उसकी पिच जो है वो लो होती है। अच्छा, अब सेम लाउडनेस और सेम पिच की साउंड है लेकिन हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? वायलिन एंड पियानो दोनों जो है वो स्ट्रिंग से मूव करते प्ले होते हैं। फिर आप अंदर बैठ के एक रूम में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये स्ट्रिंग वायलिन की है? आप उसकी क्वालिटी से डिस्क्राइब करते हो। दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। क्वालिटी इज़ बेसिकली वेव फॉर्म। वेव फॉर्म सबकी डिफरेंट होती है, हर साउंड की वेव फॉर्म दूसरे से डिफरेंट होती है, चाहे वो एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रही हो। ठीक है, देयर आर 3 साउंड। एक की वेव फॉर्म ऐसी है, सेकंड की वेव फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है तो एक पर्टिकुलर नोट पे लेकिन है डिफरेंट। एक की आवाज़ जो है वो ऐसी होगी। तो सबको आप वेव फॉर्म की फॉर्म से, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं, उससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड और लास्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी लाइक स्ट्रेंथ है। साउंड की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी क्या है? बेसिकली इंटेंसिटी इज़ द
एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। साउंड वेव, इसकी डेफिनेशन है साउंड वेव्स पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से जितनी साउंड वेव पर सेकेंड पास करती हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। The unit of intensity of sound is watt per square meter. Watt per square meter.